प्रधानमंत्री के माँ का को यदि गाली दी जाए तो ये पूरे समझे कि भारत के माताओं को गाली दी गई। तेजस्वी यादव का कल एक बयान आया था जिन्होंने इसकी खंडन किए हैं और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के द्वारा यह अपशब्द बोला गया वह यह आरोप लगा रहे हैं कि वह भाजपाई है। क्या कहिए? ये सब शर्म और गलानी की बात है। नहीं, अपमानजनक और शर्म की बात यह है कि अभी तक किसी भी कांग्रेसी नेता या आरजेडी के नेता ने शर्म और माफी मांगने का काम नहीं किया। दरभंगा से प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा गया। इसी को लेकर के आज एनडीए गठबंधन के द्वारा 4 सितंबर को बिहार में बंद का आह्वान किया गया। अभी हम दिघवारा प्रखंड में मौजूद है, मुख्य मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एनडीए के कार्यकर्ता लोग हैं। उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और क्या क्या चीज को लेकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द कहा गया? माँ का अपमान किसी का भी माँ हो, माँ का अपमान तो बहुत दुखदायी बात है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी केवल नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के माँ का को यदि गाली दी जाए तो ये पूरे समझे कि भारत के माताओं को गाली दी गई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे आज हम लोग यहाँ के मंडल अध्यक्ष दीपक जी के नेतृत्व में बाजार बंद कराने का निर्णय हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लिया गया था। उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि सब लोग अपना काम धाम छोड़कर, चाहे वह गोपाल जी हों, कन्हैया जी हों, कमलेश बाबा हों, जुगल किशोर जी हों, अमरिंदर चौरसिया हों, सभी महिला मोर्चा का हमारी देखिए बहन हम लोग के साथ घूम रही हैं। सभी लोगों ने यह माना है कि यह कितनी शर्म की बात है कि जिस मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उपस्थित हो, वहाँ सरेआम देश के प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। आज वो विपक्ष के नेता है तो सबका है। और उस स्थिति में इतनी असहिष्णुता और इतनी अपमानजनक और शर्म की बात यह है कि अभी तक किसी भी कांग्रेसी नेता या आरजेडी के नेता ने शर्म और माफी मांगने का काम नहीं किया। तो इस पर हम सभी लोगों ने आग्रह किया था मार्केट के लोगों से कि आप हमारा सहयोग करें और उन तक यह बात पहुंच सके। और यह हुआ, जहां जहां हम लोग गए हमारे सभी साथी पहुंचे, चाहे अजीत पासवान हो, मनिंदर सिंह हो, देवेंद्र यादव जी हो, सभी लोगों ने जहां जहां गए लोग स्वतः इसको समर्थन किया और मार्केट को बंद करने में अपनी सहभागिता दिया। यह उनके लिए तमाचा है। अच्छा, तेजस्वी यादव का कल एक बयान आया था जिन्होंने इसकी खंडन किए हैं और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के द्वारा यह अपशब्द बोला गया वह यह आरोप लगा रहे हैं कि वह भाजपाई है। क्या कहिए? ये सब शर्म और गलानी की बात है। इतना बेवकूफ मत बनाइए। देखिए, एक व्यक्ति ने सही कहा था कि तेजस्वी यादव से आप बहुत कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में देखिए, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन शंकर जी भी बंदे करा के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में एक शख्सियत ने कहा कि शादी करिएगा बिहार के बाहर, शादी कीजिएगा बिहार के बाहर, राज्यसभा का सांसद बनाइएगा बिहार के बाहर और वोट मांगिएगा बिहार से। तो यह बिहार की जनता और यह कह देना कि वह भाजपाई था तो आपके कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर वह माइक कैसे थाम लिया और आप ऐसा है, तो इसका मतलब कि आप जानबूझकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और चुनाव का समय आ गया है, जनता आपकी मानसिकता समझ गई है कि इस बार आपका दाल गलने वाला नहीं है। और आप इसी पागलपन में आपका लोगों ने खारिज कर दिया वोटर वाला विषय, तो आप पागल हो गए हैं, मेंटल किस्म के लोग हो गए हैं। और इसी मेंटलिटी के खराब होने के कारण आप अनाप शनाप बक रहे हैं। और उसी के समर्थन में आप देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी यहाँ उपस्थित है और यह इनके लिए करारा तमाचा है कि आपको अभी भी सबक होनी चाहिए। और अभी सभी देश के प्रधानमंत्री को जो गाली आपने दिया है, आपको माफी मांगना चाहिए। मैं पत्रकार साहब की भी माँ है, मेरी भी माँ है, हर कोई की माँ है। माँ है। और वैसे पवित्र आचरण पर आप देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, 90 वर्ष 95 वर्ष के उम्र में भी अपने माँ से अलग रहा। आप तो राज भोग रहे हैं तेजस्वी जी, चौथा पास को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। तो यह बिहार की जनता आपकी समझ रही है
और इस बार आपका दाल गलने वाला नहीं। अच्छा, क्या लगता है अभी हाल फिलहाल में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा नहीं बना रहे हैं साहब। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि आपके माँ को कोई गाली देगा, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, यह अशोभनीय, निंदनीय है। हमको शिकायत करना है नरेंद्र मोदी जी पर, 20 आप आरोप लगाएंगे, लेकिन इस प्रकार का नीचता और दुष्टता कभी न हो राजनीतिक में। और आज तक के इतिहास में यह प्रथम केस दरभंगा की धरती से लिखा गया है कि जिस मंच पर राहुल और तेजस्वी उपस्थित हो, क्या बात करते हैं भाई, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री स्टेपलिंग आकर जो है यहाँ गाली देते हैं, वहाँ के बिहारी जो है कि पैखाना साफ करने वाले हैं, और आप उनको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। यह सब बिहार की जनता देख रही है और आपका दाल गलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे दीपक जी आप इस विषय को लेकर के? बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और ये चीज जो है पूरे बाजार में आज दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, पूरा आपने कवरेज किया है। अभी सभी लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं इस हम लोग। अच्छा, क्या कहेंगे सर प्रधानमंत्री की मां के बारे में? लोकतंत्र में विरोध करना, किसी के कार्य का विरोध करना एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका जो राहुल गांधी तेजस्वी जी अपनाए, उस तरीका में एक जो उन्होंने अपने मंच से एक व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना, ये पूरे राष्ट्र के मां को गाली देना है, ये अशोभनीय है। और ये कल्चर दिखलाता है कि राजद का यही कल्चर रहा है और राजद एनडीए का गठबंधन जब आएगा तो यही कल्चर पुनः दोहराया जाएगा। आपने बंद के बारे में देखा कि लोगों ने स्वतः बंद करके और विरोध प्रदर्शन किया है, और इसके पहले भी राजद का बंद देखे होंगे। बिल्कुल, वो लाठी डंडा चलाना और लोगों को जबरदस्ती बंद कराना, ये उनका कल्चर रहा है। लेकिन आज आपने मार्केट में देखा, दुकानदारों ने स्वतः बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगी? आप एक महिला है और महिला के बारे में आप शब्द कहा गया, माँ के बारे में कहा गया। मेरी माँ उनकी माँ, सारी की माँ एक होती है। माँ अथाह समुद्र होती है, माँ का पर्वत कोई नहीं लिया है। लेकिन वो कैसे बोल दिए कि हम मैंने बीजेपी का गया भाषण बोले, आरजेडी का और कांग्रेस के जाके मंच पर बीजेपी जाके बोलने जाएंगे? इतना तो आप सोच सकते हैं ना, वो कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए बोले वो, और इधर हम लोग कथी कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग नहीं सह सकेंगे। हमारी सारी जनता हमारे हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला, भाजपा के लोग बोले थे। क्यों नहीं मन से बोले कि हाँ जी भाजपा के लोग बोले, मैं उनको माफी मांगता हूँ, चाहे करता हूँ। उसी समय कंडम कर देना चाहिए। नहीं कंडम हुआ है। दूसरा, मैं भी देखते रहता हूँ, कहा कि मैं रिटायर आदमी हूँ, टीवी देखते रहता हूँ, ये नहीं है, इसलिए एनडीए का ही सब कोई सपोर्ट करेगा। और सुरक्षा से दीवारा में जब कल प्रचार नहीं हुई है, सुरक्षा से बहुत दुकानदार खोले, जो खोले हमसे बोले, हम पीछे पीछे आ रहे हैं कि भैया बंद क्या आप प्रचार करवा देते तो हम लोग आराम से आते 12 बजे के बाद। और ये बंद पूरा उनका सफल रहा। उनको जो करना है करें, लेकिन हम लोग कितना शांतिपूर्वक बंद कराते हैं, आप लोग इस मीडिया में दीजिए। अच्छा, एक चीज देखा गया है कि एमके स्टालिन जो कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल रहे हैं, उन्होंने हमेशा से बिहार के बारे में, यहाँ के जो लोग मजदूरी करने जाते हैं उनके बारे में कई तरह के ऐसा बयान दिया जो कि अशोभनीय है। क्या कहेंगे? अच्छा, अशोभनीय बोलने वाला अशोभनीय ना बोलेगा, उस शोभा बोलने वाला है नहीं। उस पार्टी में उसका भी बंदी हुआ है, हम लोग देखे हैं। क्या को हु ले ले होगा, आप लोग को हु ले ले कर रहा है, अशोभनीय है। जो को जिसको रोजगार करने का मन है, जाके हम दिल्ली में करें, नौकरी जाकर बड़ा फैक्ट्री में करें, उजय में करेगा। चलिए, आपने देखा